हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल DRMTD। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी होगी दोस्तों, उसमें आपको के की वैल्यू फाइंड करनी होगी और इसमें आपको बोला गया है सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, यानी इसके अंदर जो रूट्स ऑब्टेंड होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल ऑब्टेंड होते हैं। और दोस्तों आपको पता है जब रूट्स इक्वल कब ऑब्टेंड होते थे, जब हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके इक्वल होती थी, 0 के इक्वल होती थी। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है फ्रेंड्स, देखो यहां पर लिखा हुआ है रूट्स आर इक्वल। रूट्स क्या है, इक्वल है। अब रूट्स इक्वल कब होते थे, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। यहां पर b की वैल्यू कितनी है दोस्तों, x का कोएफिशिएंट b होता है, यहां x का कोएफिशिएंट क्या है, k, यानी k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू कितनी है दोस्तों, +3 इक्वल्स टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, k स्क्वायर शुड बी एज इट इज माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है, के स्क्वायर हम एज इट इज रखते हैं, माइनस 24 को मैं राइट में कन्वर्ट कर देता हूं, प्लस 24 हो जाएगा ये। अब मैं यहां से स्क्वायर रिमूव कर देता हूं, तो दोस्तों इधर से स्क्वायर रिमूव होगा तो उधर स्क्वायर रूट लग जाएगा और वो भी प्लस और माइनस दोनों के अंदर। ठीक है दोस्तों, देन के इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 24, यानी 24 का स्क्वायर रूट क्या होगा। अब 24 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, तो जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो देखो दोस्तों क्या ऑब्टेंड होगा, 24 के फैक्टराइज करेंगे, 2 से डिवाइड होगा 12 टाइम, 2 से डिवाइड होगा 6 टाइम, फिर 2 से डिवाइड होगा 3 टाइम एंड 3 बन जा 3। दोस्तों यहां पर केवल 3 का पेयर बन रहा है, यानी ये अंडर रूट से बाहर रहेगा, बाकी ये दोनों अंडर रूट के अंदर रहेंगे, यानी कि 2 3 जा 6। तो इस तरीके से 24 का स्क्वायर रूट क्या ऑब्टेंड होता है, 2√6। ठीक है दोस्तों, आप चेक भी कर सकते हो आपका जो 2√6 स्क्वायर रूट ऑब्टेंड हुआ है ये करेक्ट है या नहीं। तो देखो दोस्तों कैसे चेक करते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 4 6 जा 24। तो इस तरीके से हमारा स्क्वायर रूट करेक्ट है। तो हमें के की दो वैल्यू ऑब्टेंड होती है, एक तो है दोस्तों +2√6 और एक है दोस्तों -2√6। यानी अगर आप के की जगह पर यहां पे +2√6 रखते हो और इसके रूट्स फाइंड करते हो तो आपको रूट्स क्या मिलेंगे दोस्तों, इक्वल रूट्स मिलेंगे। और अगर आप के की जगह पर -2√6 रखते हो और उसके रूट्स फाइंड करते हो तो भी आपको रूट्स क्या मिलेंगे, इक्वल रूट ही मिलेंगे। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड। दोस्तों इसके अंदर भी आपको दो इक्वल रूट्स ऑब्टेंड होते हैं और इसमें के की वैल्यू हमें क्या करनी होगी, फाइंड करनी होगी। तो सबसे पहले दोस्तों देखो हम क्या करते हैं, पूरे ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में क्या है दोस्तों, के एक्स, यानी इस के एक्स को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो के एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों के एक्स स्क्वायर ऑब्टेंड होगा, माइनस के एक्स 2 से मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों 2 एक्स ऑब्टेंड होगा, +6 इक्वल्स टू 0। अब दोस्तों हमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, रूट्स जो है दोस्तों आपके रियल एंड इक्वल है। क्या है दोस्तों, रियल और इक्वल है। अब आप बताइए हमें जब रूट्स रियल और इक्वल कब मिलते थे, जब हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है वो 0 के इक्वल होती थी। तो दोस्तों यहां पर b कितना है, b की वैल्यू क्या है, तो b होता है x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट है दोस्तों -2k, -2k स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a क्या है दोस्तों, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और c कितना है दोस्तों, +6 इक्वल्स टू 0। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 एंड k का स्क्वायर क्या होगा, k स्क्वायर, माइनस 4 इंटू k इंटू 6, 24k इक्वल्स टू 0। अब देखो दोस्तों सबसे पहले जो हमें कंडीशन ऑब्टेंड हुई है ये खुद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले नंबर में से कुछ कॉमन लेते हैं। 4 और 24 में से दोस्तों कॉमन क्या आएगा, 4 कॉमन आएगा, बिकॉज यहां पर बड़े से बड़ा नंबर जिसकी टेबल में 4 भी आए और 24 भी आए वो 4 ही है, यानी कि हमें कुल मिला के HCF लेना होता है दोनों का,
जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन दोनों का, 4 और 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 4। के स्क्वायर और के में से हम क्या कॉमन लेंगे, जिसकी पावर कम है, यानी कि ओनली फॉर के। 4 से 4 कैंसिल हो गया, के स्क्वायर को कैंसिल करेगा तो के बचेगा, माइनस 4 की टेबल में 24 6 टाइम और के से के कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 0। दोस्तों हमें यहां पर दो फैक्टर मिलते हैं, एक तो 4k और दूसरा है दोस्तों k माइनस 6। इन दोनों को हम 0 के इक्वलेंट करेंगे, 4k इक्वल्स टू 0 और दूसरा है दोस्तों k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देन k इक्वल्स टू 0, 4 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, देन k इक्वल्स टू 0 और माइनस 6 राइट में जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा। ओके, यानी मैं k की जगह पर अगर 0 रखता हूं और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो मुझे जो रूट्स मिलेंगे वो इक्वल मिलेंगे, या फिर k की जगह पर अगर मैं प्लस 6 रखता हूं और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो जो मुझे दो रूट्स मिलेंगे, x की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी। दोस्तों इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है, आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 3। देखो दोस्तों इसके अंदर लिखा हुआ है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। दोस्तों क्या ऐसा आम का बगीचा संभव है जिसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से डबल होनी चाहिए और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो उसकी लेंथ और ब्रेथ हमें बतानी है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखो, ये मान लेते हैं एक रेक्टेंगुलर आम का बगीचा है, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है जिसकी लेंथ ब्रेथ से डबल है। तो अगर मैं ब्रेथ को दोस्तों x लेट कर लेता हूं तो लेंथ कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2x, और इसका एरिया क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ब्रेथ को क्या लेट करेंगे, लेट ब्रेथ इक्वल्स टू x। दोस्तों मैंने ब्रेथ को क्या लेट किया, x लेट किया, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी इससे डबल। क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो लेंथ है वो इससे डबल है, यानी कि 2x है। आगे देखिए एरिया, एरिया कितना दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, जो कि हमें दिया हुआ है 800। और लेंथ कितनी लेट की थी दोस्तों, मैंने लेंथ लेट की है 2x और ब्रेथ कितनी है दोस्तों, x इक्वल्स टू 800। अब देखिए दोस्तों 2x इंटू x इट मींस 2x स्क्वायर। 800 को मैं लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेता हूं, माइनस 800 इक्वल्स टू 0। दोस्तों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं रिड्यूस भी कर सकता हूं, तो मैं एक काम करता हूं, पहले मैं इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूं। तो दोस्तों मुझे क्या ऑब्टेंड होगा, x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0। ठीक है दोस्तों, हमें ऑब्टेंड होता है x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर देखो दोस्तों, क्वेश्चन में हमारे ये भी लिखा हुआ था, अगर ये पॉसिबल हो तो हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। इस लाइन का क्या मतलब है, इफ सो, इसका मतलब है दोस्तों पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल के चेक कीजिए ये पॉसिबल है या नहीं है। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल्स टू 0। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर x की टर्म है ही नहीं, तो हम चाहे तो इसमें ऐड कर सकते हैं x स्क्वायर प्लस 0x। ये जो x की टर्म है, हमने यहां पर x की टर्म ऐड की है प्लस 0x, एंड सॉरी दोस्तों मैंने यहां पर 800 लिख दिया है, माइनस 400 एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं और चेक करते हैं कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। दोस्तों b कितना है, 0, क्योंकि दोस्तों देखो x की b क्या होता है, x का कोएफिशिएंट होता है, और हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेंड हुई थी इसमें तो x की टर्म ही नहीं है। इसका मतलब b की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। माइनस 4 इंटू a कितना है दोस्तों, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, c कितना है दोस्तों, कांस्टेंट टर्म माइनस 400 इक्वल्स टू में कुछ भी नहीं होगा दोस्तों, हम चेक कर रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आएगी। 0 स्क्वायर एज इट इज, 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा। माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 400, देखो दोस्तों माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16, कुल मिला के 1600 ऑब्टेंड होगा, और 0 प्लस 1600 ही ऑब्टेंड
होगा। तो हमें ऑब्टेंड होता है जो 1600 है ये 0 से तो ग्रेटर ही है ना, तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से ग्रेटर है। तो रूट्स क्या होंगे, जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और क्या होंगे दोस्तों, डिफरेंट होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां पर हम अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो क्या होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac की तो वैल्यू मैं ऑब्टेंड कर चुका हूं, तो मैं यहां पर दोस्तों केवल d लिख देता हूं अपॉन 2a। x इक्वल्स टू माइनस एज इट इज, b की वैल्यू कितनी है दोस्तों, b होता है x का कोएफिशिएंट। अब x का कोएफिशिएंट तो कुछ है ही नहीं हमारे यहां पर, तो मैं यहां लिखूंगा 0 प्लस माइनस अंडर रूट डी। डिस्क्रिमिनेंट कितना ऑब्टेंड हुआ था दोस्तों, 1600 अपॉन 2 इंटू ए कितना है दोस्तों, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है यहां पर 1। एक्स इक्वल्स टू दोस्तों माइनस 0 की टर्म लिखना यहां पर जरूरी नहीं है हमें, तो इस टर्म को हम गायब कर देते हैं। प्लस माइनस 1600 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1600 का स्क्वायर रूट क्या होगा, दो दो के पेयर बना लिए हमने, 16 का स्क्वायर रूट 4, 00 का स्क्वायर रूट 0 अपॉन 2 1 जा 2। अब दोस्तों इसको हम कट कर देते हैं, यानी x की वैल्यू क्या ऑब्टेंड होगी, प्लस माइनस 20। अब दोस्तों माइनस में तो लेंगे नहीं, क्योंकि जो बगीचा है, जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है, उसकी जो साइड्स होंगी वो नेगेटिव में थोड़ी होगी। हम ऐसे थोड़ी कहते हैं माइनस 20 मीटर माइनस 30 मीटर, वो तो पॉजिटिव में ही होगी। यानी x की वैल्यू हम क्या लेंगे, 20 मीटर लेंगे, ना कि माइनस 20 मीटर लेंगे। और हमने x क्या लेट किया था, हमने x लेट किया था ब्रिथ। तो दोस्तों हमें ब्रिथ कितनी ऑब्टेंड हुई, ब्रिथ ऑब्टेंड होती है दोस्तों 20 मीटर। ठीक है दोस्तों, और लेंथ कितनी ऑब्टेंड होती है, लेंथ ऑब्टेंड होती है दोस्तों, लेंथ इससे डबल है, तो 2x लेट की थी हमने लेंथ, तो 2 इंटू एक्स, और x की वैल्यू कितनी है 20, यानी 40 मीटर। तो दोस्तों इस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव की लेंथ ऑब्टेंड हुई 40 मीटर और ब्रिथ कितनी है दोस्तों 20 मीटर, यानी जो लेंथ है वो ब्रिथ से डबल है। और अगर आप इनका एरिया फाइंड करोगे तो आपको ऑब्टेंड होगा 800 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। आप इसको नोट करो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। जो ये सिचुएशन दे रखी है अगर ये पॉसिबल हो, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, अगर है तो प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। अब दोस्तों किनकी फाइंड करनी है वो देखो नीचे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर। 2 फ्रेंड्स है, उनकी दोनों की एज का सम 20 ईयर है दोस्तों। 4 ईयर अगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट है वो कितना है दोस्तों 48 है। हमें उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो करनी है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, जो पहला मित्र है उसकी एज हम मान लेते हैं x ईयर। और दोस्तों ये प्रेजेंट एज है, ये कौन सी एज है, प्रेजेंट एज। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड x और प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, दूसरा जो मित्र है उसकी एज कितनी होगी। तो देखो सपोज दोस्तों मैं कहता हूं 2 फ्रेंड्स है और उनकी एज का सम 20 ईयर है। अगर फर्स्ट फ्रेंड 15 साल का है तो दूसरे की एज कितनी होगी, आप कैसे फाइंड करोगे, 20 में से 15 माइनस करोगे ना। तो उसी तरीके से फर्स्ट फ्रेंड की एज मैंने यहां पर x लेट की है, तो जो सेकंड फ्रेंड है उसकी एज हम कैसे फाइंड करेंगे, 20 में से x माइनस कर देंगे, जाहिर सी बात है। देन 20 माइनस x। ठीक है दोस्तों, तो दोनों की मैंने प्रेजेंट एज क्या लेट की है x और दूसरे की हो गई 20 माइनस x। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 ईयर अगो, 4 साल पहले, तो हम यहां लिखते हैं 4 ईयर एगो। ओके, 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या रही होगी, एज ऑफ
फर्स्ट फ्रेंड। दोस्तों मैं कहता हूं आज के टाइम में आपकी एज है 24, तो 4 साल पहले आपकी एज कितनी थी? तो 24 में से आप 4 माइनस कर दोगे, इट मींस 20 रही होगी ना। तो उसी तरीके से फर्स्ट फ्रेंड की प्रेजेंट एज है x, तो 4 साल पहले x माइनस 4, और एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, देखो सेकंड फ्रेंड की आज प्रेजेंट एज कितनी है? 20 माइनस एक्स। तो हम एक काम करेंगे, उसमें से भी 4 माइनस कर देंगे क्योंकि 4 साल पहले की बात चल रही है। तो 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स, तो ये दूसरे फ्रेंड की भी एज आ गई। ठीक है दोस्तों, अब हमें आगे क्वेश्चन क्या कहा है? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यानी कि दोनों की एज का प्रोडक्ट। और कौन सी एज? 4 साल पहले वाली, 4 ईयर अगो, 4 साल पहले जो उनकी एज थी उनका प्रोडक्ट 48 है। तो 4 साल पहले की एज हमारे पास आ चुकी है, x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, और उनको प्रोडक्ट करने पर कितना आएगा? 48 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये x पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, यानी x 16 से मल्टीप्लाई होगा तो 16x, और ये x माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 प्लस 16 से मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों माइनस 64 आएगा, और माइनस 4 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो दोस्तों प्लस 4x आएगा, इक्वल्स टू 48। ठीक है दोस्तों, अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर को हम राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। दोस्तों क्या आएगा? प्लस एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। प्लस 16x और प्लस 4x, दोस्तों 20x, और उसको आप राइट में कन्वर्ट करोगे तो माइनस 20x होएगा कि नहीं होएगा? बिल्कुल हो जाएगा। माइनस 64 को आप राइट में कन्वर्ट करोगे तो प्लस 64 होगा, और ये प्लस 48 एज इट इज। लेफ्ट में क्या बचेगा? सारी टर्म्स तो राइट में आ गई, तो इधर बचेगा 0। इस 0 को हम यहां लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन्ड अभी नहीं हुई है, थोड़ा सा बाकी है, नीचे जगह नहीं है दोस्तों, हम ऊपर लिखते हैं। देखो दोस्तों हमें क्या ऑब्टेन्ड होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 और प्लस 48, दोस्तों कितना ऑब्टेन्ड होगा? प्लस 112 इक्वल्स टू 0। तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेन्ड होती है। अब दोस्तों सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, क्योंकि हमें यह भी पता करना है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है दोस्तों? x का कोएफिशिएंट माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है दोस्तों? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1। c कितना है दोस्तों? 112। माइनस का स्क्वायर होगा प्लस 20 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों? 400 होगा। माइनस 4 को आप 112 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों क्या ऑब्टेन्ड होगा? 448। यानी दोस्तों आपको ऑब्टेन्ड होता है माइनस 48, और ये माइनस 48 दोस्तों लेस देन 0 है, 0 से छोटा है। यानी दोस्तों ये सिचुएशन तो पॉसिबल ही नहीं हो सकती है। सो हम यहां लिखते हैं रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। यानी दोस्तों इसके आंसर ही नहीं हो सकते, इनके प्रेजेंट एज फाइंड ही नहीं हो सकती है। तो इसी के साथ दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर बताया गया है दोस्तों, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया इज 400 मीटर। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क पॉसिबल है जिसका पैरामीटर तो 80 मीटर हो और जिसका एरिया कितना हो? 400 मीटर स्क्वायर हो। अगर पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ बताइए। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक काम करते हैं, उसकी लेंथ हम लेट कर लेते हैं दोस्तों, लेट लेंथ। दोस्तों मैंने लेंथ कितनी लेट कर ली है? x लेट कर ली है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ब्रेथ के बारे में कोई मेंशन किया हुआ नहीं है कि ब्रेथ जो है वो लेंथ से कितनी ज्यादा है, ऐसा कुछ बताया गया नहीं है क्वेश्चन के अंदर। बस ये लिखा हुआ है कि पैरामीटर 80 है। ठीक है दोस्तों, पैरामीटर कितना है? पैरामीटर है दोस्तों 80 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 2 मल्टी ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 80।
ठीक है दोस्तों, ये जो 2 मल्टीप्लाई में ना ब्रैकेट के, इसको सीधा राइट में कन्वर्ट कर दीजिए 80/2। लेंथ कितनी है दोस्तों, x प्लस ब्रिथ हमारे पास कुछ भी नहीं है, मैं कट कर देता हूं इसको दोस्तों, 40 ऑब्टेंड होगा और प्लस x को राइट में कन्वर्ट कर देता हूं, -x हो जाएगा। ये दोस्तों मुझे ब्रिथ ऑब्टेंड होती है, रेक्टेंगल की ब्रिथ कितनी आ गई दोस्तों, 40 - x। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एरिया कितना है दोस्तों, एरिया है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यूनिट हम बाद में देख लेंगे। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रिथ इक्वल्स टू 400। लेंथ की जगह पर मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, x, और ब्रिथ की जगह पर क्या लिखूंगा दोस्तों, 40 - x इक्वल्स टू 400। अब देखिए x पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 40x माइनस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 400। ये दोनों टर्म्स लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। जब इनको लेफ्ट में भेजूंगा मैं दोस्तों, सबसे पहले -x स्क्वायर को भेजते हैं तो प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 40x उधर जाएगा तो -40x हो जाएगा, और ये प्लस 400 एज इट इज। अब लेफ्ट में क्या बचा, 0, इस 0 को हम यहां लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्टेंड होती है, x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। आगे लिखा हुआ है कि इफ सो, यानी कि ये पॉसिबल है तो इसको, इसके रूट्स निकालने हैं। अब ये कैसे पता चलेगा, डिस्क्रिमिनेंट से पता चलेगा। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे। b कितना है दोस्तों, x का कोएफिशिएंट -40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है दोस्तों, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, और c कितना है दोस्तों 400। -40 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों, देखो माइनस का तो स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 40 का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों 1600, माइनस 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, देन 1600 माइनस 1600, आंसर होगा दोस्तों 0। क्या ऑब्टेंड हुआ, 0, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या मिली है, 0 मिली है। इसका मतलब दोस्तों हमें जो रूट्स मिलेंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। तो दोस्तों इससे ये समझ में आता है कि जो x की वैल्यू मिलेगी वो दोनों ही इक्वल मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब ये भी हुआ कि जो लेंथ होगी वही ब्रेथ होगी, क्योंकि दोनों के रूट्स तो इक्वल मिलेंगे ना। यानी कहीं ना कहीं ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है ये एंड में हमें ऑब्टेंड होगा, ये तो स्क्वायर पार्क है। देखो दोस्तों सॉल्व करते हैं उससे पहले हम, तो रूट्स जो होंगे वो रियल और इक्वल होंगे, तो हमें रूट्स निकालने पड़ेंगे। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी जगह मैं सीधा d लिख देता हूं अपॉन 2a। देन x इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू क्या होगी, b होता है दोस्तों x का कोएफिशिएंट, यहां पर x का कोएफिशिएंट है -40 प्लस माइनस d, डिस्क्रिमिनेंट कितना ऑब्टेंड हुआ 0, अपॉन 2a, 2 इंटू a कितना है दोस्तों x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि 1 है। देन x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो गया दोस्तों 40 एज इट इज। अब प्लस माइनस, सॉरी मैंने यहां पर अंडर रूट नहीं लगाया। ठीक है दोस्तों, अब देखो d की वैल्यू 0 थी, अंडर रूट हमने लगाया नहीं। 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा दोस्तों, 0 ही तो होगा, तो प्लस माइनस 0 अपॉन 2। ठीक है दोस्तों, अब एक बात बताओ, मैं इसके अंदर एक बार प्लस 0 लिखूंगा, एक बार मैं -0 लिखूंगा, दोस्तों उससे क्या फर्क पड़ेगा, 0 अगर ऐड होगा या 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर तो वही आएगा ना दोस्तों। तो इस टर्म को भी हम हटा देते हैं यहां पर, और मैं इसको कट कर देता हूं, आंसर मिलेगा दोस्तों 20 एंड 20, क्योंकि हमें ये तो पहले ही पता चल गया दोनों रूट्स इक्वल आने हैं, यानी दोनों वैल्यू इक्वल होगी तो दोनों वैल्यू क्या होगी 20 20। ठीक है दोस्तों, अब देखिए x की वैल्यू मैंने क्या लेट की थी, लेंथ कितनी है अपने, लेंथ मैंने लेट की थी x, और x की वैल्यू मुझे क्या मिली है 20 मिली है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए ब्रिथ मैंने क्या ऑब्टेंड की थी, यहां पर ब्रिथ हमारे निकल के आई थी 40 - x, ब्रिथ हमारे है 40 - x, यानी 40 - x क्या आया था 20, तो 40 - 20 20। तो देखो दोस्तों लेंथ भी 20, ब्रिथ भी 20, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये तो एक स्क्वायर पार्क हुआ।
ठीक है। और आप सब जानते हैं स्क्वायर को तो रेक्टेंगल बोला जा सकता है, इस वजह से क्वेश्चन के अंदर यहां पर रेक्टेंगुलर पार्क लिख दिया गया है, आप कंफ्यूज मत होना। अब देखिए ये हमारा एक रेक्टेंगुलर पार्क है, सपोज ये 20 मीटर इसकी लेंथ है और 20 मीटर इसकी ब्रेथ है, ठीक है दोस्तों। अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, और ये 20 है तो ये भी 20 मीटर होगा। अब देखिए इसका पैरामीटर 80 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल पैरामीटर 80 आ रहा है। पैरामीटर का मतलब लेंथ ऑफ बाउंड्री, बाउंड्री की लेंथ, टोटल बाउंड्री 80 मीटर। इसका एरिया देखिए दोस्तों, लेंथ इंटू ब्रेथ 20 मल्टी 20 400 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कंप्लीट होती है। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है दोस्तों, प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक लाइक की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।